अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की क्लास में जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जो डिबेटेबल रहा है हमेशा से। जितने भी नॉविस टीचर होते हैं उनको चूँकि लेसन प्लानिंग का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स होते हैं उस पूरे अमल से इनको गुजारा जाता है ताकि वो आगे जब प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाएं तो वो एक रियल टीचर के तौर पे क्लासरूम के अंदर बिहेव करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ लेसन प्लानिंग है क्या, लेसन प्लानिंग के कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं और लेसन प्लानिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, उनको आज की क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखें, लेसन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने पूरे कंटेंट को जो हमने क्लासरूम के अंदर डिलीवर करना है उसकी एक आउटलाइन हम जो है वो पहले से तैयार कर लेते हैं कि आउटलाइन में आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि आपने सबसे पहले किस चीज़ को डिस्कस करना है, उसके बाद क्या आपकी एक्टिविटीज़ होंगी और फिर फाइनली आप एवेलुएशन की तरफ जाएंगे, असेसमेंट के प्रोसेस से अपने आप को गुजारेंगे। तो आप अपना जो भी कंटेंट होगा अल्टीमेटली उसको प्रेजेंट करने से पहले आप उसको पहले एक उसकी आउटलाइन तैयार करेंगे। आउटलाइन तैयार करने के बाद अब आप अपने जो भी रिसोर्सेज होंगे जिनकी मदद से आप उस प्लान को डिलीवर करने जा रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और इसके बाद अल्टीमेटली जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वो ये होता है कि किस तरीके से आपने उन रिसोर्सेज को क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को लेसन प्लानिंग के अंदर मलूज़ ख़ातर रखना होती हैं। तो जो प्राइमरी हमारे पास गोल है लेसन प्लानिंग का वो ये है कि इससे हम अपनी जो टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरीके से अलाइन करें ताकि उनकी मदद से हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं उनको हम अचीव कर सकें या उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी प्रोग्रेस को लेके जा सकें। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो लेसन प्लान है उसका सबसे बुनियादी और इब्तदाई उसका जो हदफ और मकसद वो ये है कि इससे जो भी हमारे अहदाफ हैं, तालीमी अहदाफ, उनका हुसूल मुमकिन बनाना है। तो अगर हम की कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहला ही जो की कंपोनेंट है, क्रूशियल कंपोनेंट है इन लेसन प्लानिंग वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की सिलेक्शन एक टीचर सबसे पहले करता है और वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो आपको उसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर आपने उनको अचीव करना है। तो इस वाले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। इसी तरह आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर होने चाहिए और इसी तरह हम उनको टाइम बाउंड भी कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आपके पास एक पूरा पीरियड है, उसी एक पीरियड के अंदर आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो इंट्रो है। इस इंट्रो के अंदर इंट्रोडक्शन में आपने जिस चीज़ को लेके जाना है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना है लर्निंग एक्टिविटीज़ में, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी डिस्कशन करनी होती है ताकि आप स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब कर सकें, उनकी अटेंशन को आप कैप्चर करें ताकि उसके बाद जो आप टॉपिक प्रेजेंट करेंगे उस प्रेजेंटेशन में आपकी पूरी की पूरी आपकी क्लास आपका साथ दे रही हो और वो आपके साथ जुड़ी हुई हो, लिंकेज में हो। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो मटेरियल एंड रिसोर्सेज हैं जिनको हम एवीएट्स कहते हैं। एवीएट्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम एक डिटेल से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एवीएट्स मुराद समी व बसरी मुआवनात होते हैं जिनकी मदद से हम जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी लर्निंग को हम इजी कर सकते हैं इन एवीएट्स की मदद से। एवीएट्स स्टैंड्स फॉर ऑडियो विजुअल एड्स से मुराद ये होता है कोई चीज़ जो किसी मुश्किल सूरत हाल में किसी को फ़राहम की जाए।
तो एविएट्स जो होते हैं वो हमेशा डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें हम अपना कोई स्पेसिफ़िक मेथड या अप्रोच जिसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम के अंदर ताकि हम अपनी जो लर्निंग है उसको फैसिलिटेट कर सकें। अब इसमें टीचर देखता है कि कौन-सा कंटेंट डिलीवर करना है, तो फिर उसी हिसाब से वो टीचिंग मेथड का जो है वो उसका इंतख़ाब करता है कि उसने लेक्चर मेथड करना है, डेमोंस्ट्रेशन, डिस्कशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव जो भी टीचिंग मेथड आपने देखे हैं उन मेथड में से किसी एक मेथड का वो इंतख़ाब करेगा। इसके बाद एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स का पोर्शन आता है जब वो प्रेज़ेंटेशन हो जाती है तो फिर वो उनको इन्वॉल्व करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर कोई उनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक टास्क दिया जा सकता है। तो जब वो उस चीज़ से गुज़र जाते हैं तो फिर उसके बाद हम असेसमेंट की तरफ आते हैं कि असेसमेंट से मुराद क्या होती है कि उससे हम बच्चों से हम क्विज़ेज़ करते हैं या कोई आप जो है वो उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। इसका जो असल हदफ और मकसद ये है कि जो आज आप अचीव करने आए हैं क्लासरूम में, क्या वो आपको अचीव हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ इंश्योर करना है। असेसमेंट के नतीजे में आपको ये बात पता चलती है या असेसमेंट का प्रोसेस आपको एक फ़ाइनल डिसीजन जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, जिससे आपको ये बात पता चल जाती है कि जो आज आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके आए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने अचीव कर लिए हैं या नहीं किए। उसके बाद फिर आपकी क्लोज़र होता है यानी आप अपना जो एंड नोट है उसकी तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें आप एक समरी या एक कंक्लूज़न जो होता है वो बच्चों के सामने पेश करते हैं ताकि बच्चे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें या वो कॉन्सेप्ट जो है वो रीइन्फोर्स हो सके यानी उसका बार-बार जो हम तज़क्कर कर रहे हैं वो हो सके। फिर इसी तरह हमारे पास एडेप्टेशन का एक स्टेप है, इसमें टीचर को ये बात भी देखनी होती है, इसको हमने थोड़ा-सा अलग रखा है। एडेप्टेशन में ये होता है, ये बेसिकली हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन लेसन प्लानिंग में भी इसको साथ में रखना ज़रूरी होता है, ताकि जितने भी हमारे बच्चे जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते हैं लर्निंग में, जिनको हम डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स कहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसी हिकमत अमलियाँ होनी चाहिए ताकि हम उन बच्चों को भी फैसिलिटेट कर सकें। तो हमारे पास जो इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग है, ये एक वेल ऑर्गनाइज़्ड और कोहेरेंट कोहेरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कोहेरेंट कहते हैं जो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल हो। यानी आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़, सारे का सारा प्रोसेस वो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। ऐसा ना हो कि चीज़ें एक-दूसरे के साथ टकरा रही हों। इसी तरह ये टीचर की जो प्रिपेयर्डनेस है, आमादगी है, तैयारी है उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है और इसी तरह जो हमारे डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स होते हैं, हम इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग की मदद से उनको अचीव कर लेते हैं। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हम लेसन प्लानिंग की मदद से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे कौन-कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हम एक ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है उसको लेके चलना है, हमारा लेक्चर किस तरीके से चलेगा, कौन-सी चीज़ हमने पहले करनी है, किस चीज़ को दरमियान में रखना है, किस चीज़ को आखिर पे लेके जाना है। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट होती है कि मैंने इंट्रो कितना टाइम के अंदर करना है, मैंने प्रेज़ेंटेशन कितने टाइम के लिए रखनी है, मैंने एक्टिविटी के लिए कितना टाइम रखा है, मैंने असेसमेंट के लिए कितना टाइम रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप बेहतर लेसन प्लानिंग की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह आप जब लेसन प्लानिंग करते हैं तो अल्टीमेटली आप जो करिकुलम स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके जो आप कह सकते हैं कि जो भी पैरामीटर उसने सेट किए हुए हैं, उसके साथ आप अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करते हैं या अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो आप उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह अडैप्टेबिलिटी के जो इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग
है वो टीचर को इस काबिल बना देती है कि वो स्टूडेंट्स की नीड, उनकी एक्सपेक्टेशंस और जो क्लासरूम के सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात व वाक़यात होते हैं, उनके पेश नज़र वो अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास एक और इसका एडवांटेजेस में पॉइंट शामिल है, वो है डिफरेंशिएशन। देखें, ये एक मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएशन से मुराद ये है कि इसमें हम किसी एक कॉम्प्लेक्स जो स्टेप होता है या कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जितने भी आप कह सकते हैं जो क्रूशियल हमारे पास कौन स्टेप्स होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड बनाने के लिए स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह असेसमेंट के लिए टाइम एलोकेशन हमारे पास आ जाती है, फिर उसी हिसाब से जो बेटर असेसमेंट की जा सकती है वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। जितने भी एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जो बेटर लेसन प्लानिंग या इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग है, उसकी मदद से हम बेहतर अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लर्निंग। इसी तरह टीचर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ट होता है इस लेसन प्लानिंग की मदद से। अगर इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग हो तो उससे हम बेहतर से बेहतर जो टीचर का कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा और वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली क्लास के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, प्रेज़ेंट करेगा। इसी तरह कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, अगर आप एक लेसन प्लान अच्छा डेवलप करेंगे तो आप उस लेसन प्लान को डिफेंड करेंगे। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके साथ आप उस टीचिंग जो आपका लेसन प्लान है उसको आप शेयर करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स आपने कैसे सिलेक्ट किए हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, फिर इस तरीके से आगे जो स्टेप्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस की वजह से उनको बता सकते हैं। आखिरी बात जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो हमारे पास लेसन प्लानिंग है उसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। हमने यहाँ पे किसी एक स्टाइल को फोकस नहीं किया। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो हर एक स्टाइल के अंदर जो एम कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हमने आप लोगों के साथ एक समरी की सूरत में ये वाली वीडियो बना दी है। और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो भी आपकी लेसन प्लानिंग हो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। चूँकि क्लासरूम के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बाज़ औक़ात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो अगर आप का लेसन प्लान फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील करेगा। तो अगर फ्लेक्सिबल होगी तो वो हालात के पेश नज़र अपने प्लान को चेंज करके जो भी रिज़ल्ट वो उस टाइम अचीव कर सकता हुआ तो वो कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।